जियो और जीने दो। जैनों का ये सूत्र आज बहुत ही प्रचलित है और इसके पीछे जो सिद्धांत है वो है अहिंसा परमो धर्म। आज अहिंसा के नाम पर जैनी कायर हो चुके हैं। मूल में हम देखें तो जैन धर्म की स्थापना करने वाले तीर्थंकर राजकुल में पैदा हुए हैं, अत्यंत बलशाली रहे और राज्य की रक्षा करने में समर्थ हुए। 3 तीर्थंकर तो ऐसे हैं कि उसी जन्म में चक्रवर्ती भी बने और उसी जन्म में तीर्थंकर भी बने। इसका मतलब ये हुआ कि जो धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध भी करता है तो वो हिंसा नहीं करता, वो अहिंसा का ही पुजारी है। तभी धर्म की रक्षा होगी, धर्म की स्थापना तभी टिकी रहेगी। कुछ काल पहले की भी यदि बात करें तो उदयन मंत्री 90 वर्ष की उम्र में भी युद्ध लड़ पाए और भामाशाह युद्ध करने के बाद भी प्रतिक्रमण भी करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जो रक्षा कर सकता है वही धर्म को टिका सकता है। वर्तमान में भारत देश की ही यदि बात करें तो 130 करोड़ की जनता की रक्षा के लिए मात्र 0.2% इतने ही सैनिक हैं, लगभग 25 लाख, और उसमें से भी 40% यानी 10 लाख के आसपास रिजर्व फोर्स है। मतलब एक्टिव जो सैनिक हैं वो मात्र 15 लाख के आसपास हैं। देश की रक्षा करने के लिए अधिक सैनिकों की जरूरत नहीं होती, अधिक साहसी और बलशाली होने की जरूरत होती है। भारतीय सैनिकों की सूरवीरता पर किसी को कोई संदेह है नहीं। इसी प्रकार जैनों की जो स्थिति थी उसमें गड़बड़ी कहाँ हुई, अब बात उसकी करते हैं। बाजी क्यों पलटी? बाजी पलटी है आपसी फूट के कारण, घोर संप्रदायवाद के कारण, खान पान में विकृति के कारण, विवेकहीन धर्म क्रियाओं के कारण। शिक्षा पद्धति जो जैन बोर्डिंग हाउस चल रही थी उसमें समय के साथ में रहते हुए परिवर्तन नहीं किए गए, इसलिए ये वर्तमान स्थिति पैदा हुई है। हमें करना क्या है? उपाय जानने से पहले कुछ जो तथ्य हैं उन्हें देखना है। जैनों में धन व बुद्धि की कमी नहीं है, कमी है तो सद्बुद्धि की। धर्म स्थलों की कमी नहीं है, पर कमी है तो व्यवस्था की। विशाल तीर्थ स्थान खाली पड़े रहते हैं। बहुत सी जगह ऐसी है जिनका उपयोग पूरे साल में मुश्किल से 3 या 4 दिन होता है। इन सब की स्थिति को देखते हुए एकदम सरल उपाय जो हैं वो बताता हूँ। विशाल धर्म स्थलों पर स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। इंटरनेट की सुविधा होने के कारण लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। इससे नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत न होकर सिर्फ उन्हें थोड़ा सुसज्जित ही करना होगा। उन स्थानों पर भोजनशाला आदि की सुविधा है ही। बोर्डिंग स्कूल आराम से बन सकता है। बच्चों में संस्कार आएंगे धर्म के। जरूरत पड़े तो चातुर्मास की व्यवस्था भी हो सकती है। तीर्थ स्थलों पर अन्य लोगों की अड्डेबाजी वो भी खत्म होगी। इन सब से एक ही स्थान पर जैनों की शिक्षा होने से समाज में संगठन भी बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ी एकजुट रहेगी। ये सब लाभ हैं। जब संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से जैनों की शक्ति का
उद्भव होगा, विकास होगा और वो धर्म की रक्षा करने में समर्थ बनेंगे। ये कहना था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महावीर मेरा पंथ की ओर से। जय जिनेन्द्र।